तो आज की क्लास में हम यहाँ पर 29 फरवरी 2024 का SSC-GD का जो एग्जाम हुआ था उसकी सेकेंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है। ठीक, तो यहाँ पर आप बताओगे, यदि महिलाओं के लिए सिर्फ पूछा गया है तो आप बताओगे 5.5%। कितना बताओगे? 65.5%। ठीक, और यदि पूरे भारत के लिए पूछा जाए, किसके लिए पूछा जाए? पूरे भारत के लिए पूछा जाए तो आप वहाँ पर बताओगे 74%। कितना बताओगे? 74%। ठीक, अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। ये प्रश्न आपका ऐसा नहीं है किसी एक ही पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जाता हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है, कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी का एग्जाम हो। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा कि बिहू जो होता है वह आपका असम किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। ठीक, किससे संबंधित है? असम से। इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है यू श्रीनिवास और बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ठीक, तो देखिए बिस्मिल्लाह खां के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये आपको अच्छे से पता ही होगा किसके लिए है ये? शहनाई। क्या? शहनाई। ये शहनाई बजाते हैं। और इसके बाद यदि इनकी बात की जाए यू श्रीनिवास की, तो ये जो हैं यह बीड़ा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बीड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं? मैंडोलिन। क्या कहते हैं? मैंडोलिन। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर आमर्स एक्ट शास्त्र अधिनियम। क्या बोला गया है? शास्त्र अधिनियम कब आया था? तो इसके लिए आप बताओगे 1878 को ये आया था। ठीक, अब यदि ये पूछा जाए कि ये किसने पारित किया था, तो आप यहाँ पर बताओगे लॉर्ड लिटन। क्या? लॉर्ड लिटन ने इसे पारित किया था। और यहाँ पर इसके अंतर्गत होता क्या है? तो इसके अंतर्गत ये था कि भारत का कोई भी नागरिक हुआ वह कोई भी शस्त्र रखेगा तो वह बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रखेगा। जो भी वह हथियार रखेगा तो बिना लाइसेंस वाला हथियार नहीं रखेगा। और यदि वो ऐसा करता है, बिना लाइसेंस वाला हथियार रखता है, तो उस पर क्या होगा? कानूनन कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वह आपका एक अपराध माना जाएगा। और एक बात और जान लीजिए कि ये जो आपका एक्ट था यह अंग्रेजों पर लागू नहीं हुआ था। ठीक, ये बात भी आप जान लीजिए। इसके बाद है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो देखिए ये प्रश्न भी आपका ऐसा है कि हर किसी एग्जाम में आपका पूछा ही जाता है। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को आप हमेशा याद रखिया करिए। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर 18 वर्ग होते हैं और आपके 7 आवर्त होते हैं। 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। ठीक, आवर्त जो होते हैं वो इस प्रकार से लॉन्गिट्यूड में रखे हुए होते हैं, और जो वर्ग जो होते हैं वो इस प्रकार से लेटीट्यूड में रखे हुए होते हैं। ठीक, इस प्रकार से होते हैं। आवर्त इस प्रकार से लॉन्गिट्यूड में रखे हुए होते हैं, और जो वर्ग जो होते हैं वो लेटीट्यूड में रखे हुए होते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आप बताओगे बैडमिंटन। क्या बताओगे? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है संसद के कितने विधायी सदन हैं? संसद के कितने विधायी सदन हैं? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कितने हैं? 2 सदन। कितने हैं? 2 सदन। ठीक, इस बार नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? अब ये प्रश्न भी आपका ऐसा है कि अलग अलग एग्जामों में पूछा ही जाता है। ठीक, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि जो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। अब कब शुरू हुई थी, तो ये आपको याद रखना है 1965 से 66। अब यदि ये पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक तो कौन थे, तो आप बताओगे MS स्वामीनाथन। क्यों? कौन थे? MS स्वामीनाथन। और यहाँ पर यदि ये पूछा जाए कि विश्व में कौन थे, तो विश्व में आप बताओगे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक,
याद रखिएगा। विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत की बात की जाएगी तो MS स्वामीनाथन। और भारत में कब शुरू हुआ था? तो 1965 से 66 में। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत ने कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी? तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो इसका आंसर है आपका आयात प्रतिस्थापना। क्या? आयात प्रतिस्थापना। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका किस मंत्रालय ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया है? दोबारा से सुन लीजिए, किस मंत्रालय ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया है? तो इसका सही आंसर होता है आपका संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय। और एक और बात आपको याद रखनी है, संस्कृति मंत्रालय ने दिया था और कब दिया था? तो आप बताओगे कि 2021 में दिया था। कब दिया था? 2021 में। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका मोडेरा। मोडेरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोडेरा नृत्य जो है वह है आपका गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक, क्या? मोडेरा नृत्य। ठीक, इसका पूछा गया है सितंबर 2022 में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी गुलाम नबी आज़ाद। कौन थे? गुलाम नबी आज़ाद। ठीक, ये आज़ाद है। ठीक, आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर आप बताओगे ओडिशा। क्या? ओडिशा। इसका नेक्स्ट है आपका, यहाँ पूछा गया है क्रॉस ओवर ड्रिबर। क्या? क्रॉस ओवर ड्रिबर किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए बास्केटबॉल। क्या? बास्केटबॉल। ठीक, क्या आंसर होगा? बास्केटबॉल। इसका नेक्स्ट है आपका 2023 में दिल्ली के गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्या? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो थी उनके द्वारा अनावरण किया गया था। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका अखम लक्ष्मी देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वहां पर आपका आंसर होगा मणिपुरी। क्या होगा? मणिपुरी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है विद्युत तीव्रता की विमा क्या होती है? ठीक, तो ये आपका साइंस से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पर आपका होता है MLT-3A-1। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट है आपका हेडबॉल खेल कितने समय का होता है? तो देखिए हेडबॉल खेल जो होता है उसमें 30 मिनट के 2 हाफ होते हैं। क्या? 30 मिनट के 2 हाफ होते हैं। और इसमें और क्या होता है कि 7 खिलाड़ी की 2 टीम। और इसमें होता क्या है? 6 आउट काउंट खिलाड़ी होते हैं और उसमें 1 गोलकीपर होता है। ठीक, यहां पर आप ध्यान समझिए हेडबॉल खेल जो होता है उसमें 30 मिनट के 2 हाफ होते हैं और यहाँ पर 7 खिलाड़ी की 2 टीमों में 6 आउट काउंट होते हैं, 6 आउट काउंट खिलाड़ी होते हैं और 1 आपका गोलकीपर होता है। ठीक,